हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत महमूद गजनवी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, महमूद गजनी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है, जिसका उत्तर आपको इस कोड को देखकर बतलाना है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात 2 और 3 सही है। तो आइए पढ़ते हैं 2 और 3 को। 2 में बतलाया गया है, महमूद गजनी का आक्रमण भारत में गुजरात के सोमनाथ मंदिर की संपत्ति को लूटने के लिए किया गया था। और तीसरा में बतलाया गया है कि महमूद गजनी ने भारत पर अपने आक्रमण के बदले कभी भी किसी भी आपत्ति या फिर पलटवार का सामना नहीं किया था। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। महमूद गजनी का आक्रमण 1025 से 26 ईस्वी में भारत में गुजरात के सोमनाथ मंदिर की संपत्ति को लूटने के लिए किया गया था। यह महमूद गजनवी का भारत पर 16वां आक्रमण था। इसके वापस जाने के बाद गुजरात के सोलंकी चालुक्य शासक भीम प्रथम ने सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण अर्थात दोबारा निर्माण कराया था। अब नेक्स्ट है, महमूद गजनवी भारत पर अपने आक्रमण के बदले कभी भी किसी भी आपत्ति या फिर पलटवार का सामना नहीं किया था। अब अगला प्रश्न है, मोहम्मद गजनी का दरबारी कवि और शाहनामा का लेखक कौन था? तो कौन था? तो इसका उत्तर है फिरदौसी। फिरदौसी जो है मोहम्मद गजनी का दरबारी कवि भी था और शाहनामा का लेखक भी। यह महमूद गजनवी के साथ भारत नहीं आया था। महमूद गजनवी की सेना में सेवंद राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। अब अगला प्रश्न है, महमूद गजनी ने अपने लूटमार आक्रमण भारत पर किए थे। इन आक्रमणों की संख्या कितनी थी और अंतिम आक्रमण का लक्ष्य क्या था? तो इन आक्रमणों की संख्या 17 थी और अंतिम अर्थात 17वां आक्रमण जाट के विरुद्ध किया गया था। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने का मुख्य लक्ष्य भारत के धन प्राप्त करना था। क्या करना था? भारत से धन प्राप्त करना। इसने बुद्ध सिकन की उपाधि धारण की थी। बुद्ध सिकन का अर्थ होता है मूर्ति भंजक। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। उसका 16वां आक्रमण 1025 से 26 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर हुआ था। उसका 17वां आक्रमण जाट के खिलाफ 1027 ईस्वी में हुआ था। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात में स्थित है। सोमनाथ का मंदिर गुजरात के पाटन नामक स्थान पर स्थित है। यह शिव का मंदिर है। महमूद गजनवी की भारत पर सबसे प्रसिद्ध आक्रमण 1025 से 1026 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर हुआ था। यह महमूद गजनवी का भारत पर 16वां आक्रमण था। महमूद गजनवी के वापस जाने पर भीम प्रथम ने सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। अब अगला प्रश्न है, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो इसका सही उत्तर है अल्पतगीन। अल्पतगीन जो है गजनी राजवंश का संस्थापक था। गजनी वंश का संस्थापक अल्पतगीन
गीन था। गजनी वंश का अन्य नाम यामीनी वंश भी है। अल्पतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। इस समय उत्तर पश्चिम भारत में हिंदू शाही राजवंश का राज था, जिसका विस्तार हिंदू कुश पर्वतमाला तक फैला था। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन चंडेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो कौन नहीं हुआ था? तो विद्याधर जो है चंडेल शासक महमूद गजनवी से कभी भी पराजित नहीं हुआ था। महमूद गजनवी का चंडेलों पर प्रथम 1022 ईस्वी में आक्रमण हुआ। उस समय चंडेल वंश का शासक विद्याधर था, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। मुस्लिम स्रोतों से पता चलता है कि विद्याधर एवं महमूद के बीच किसी नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ, किंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकला। इस युद्ध में विद्याधर ने राजनीतिक सूझबूझ का विचार देते हुए युद्ध स्थल उपयुक्त न होने के कारण रात्रि के अंधकार में अपनी सेना को हटा लिया था। महमूद गजनवी भी लौट गया। इस प्रकार विद्याधर अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक विरोध किया था। मुस्लिम लेखकों ने उसे तत्कालीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। विद्याधर ने कुछ हिंदू राजाओं का एक मित्र संघ बनाया, जिसका मुख्य उद्देश्य कन्नौज के शासक राजपाल को सजा देना था। उनकी दृष्टि में राजपाल ने मथुरा और वृंदावन जैसे तीर्थ स्थानों को लूटने वाले महमूद से बिना युद्ध किए हुए भागकर एक बड़ा अपराध किया था। इन राजाओं ने राजपाल पर आक्रमण कर उसे मार दिया था। अब अगला प्रश्न है, जिसमें आपको कथन और कारण दिए गए हैं और उसके अनुसार ही आपको उत्तर बतलाना है। कथन ए में बतलाया गया, महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, जबकि कारण आर में बतलाया गया है वो भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात ए सही है परंतु आर गलत है। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, परंतु इन आक्रमणों का उद्देश्य भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं था, बल्कि मात्र लूटपाट करना था। अब अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो इसका उत्तर है उतबी। महमूद गजनवी शिक्षित एवं सुसभ्य था। वह विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था। उसने अपने समय में महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित अर्थात इकट्ठा किया। उसका दरबारी इतिहासकार उतबी था। उसने किताब उल यामिनी तथा तारीख यामिनी नामक ग्रंथों की रचना की थी। इसके अतिरिक्त उसके दरबार में दर्शन, ज्योतिष और संस्कृत का उच्च कोटि का विद्वान अल-बरूनी, तारीख सुबुक्तगीन का लेखक बैहाकी, जिसे इतिहासकार लेन पुल ने पूर्वी पेप्स की उपाधि दी थी, फारस का कवि उजरी, खुराशानी विद्वान तुसी एवं उनसुरी विद्वान असजदी और फारूकी तथा शाहनामा के रचयिता फिरदौसी प्रमुख व्यक्ति थे। अब अगला प्रश्न है, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो इसका उत्तर है अल-बरूनी। महमूद गजनी के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार अल-बरूनी 11वीं सदी में भारत आया था। उसकी पुस्तक किताब उल हिंद से तत्कालीन भारत की सामाजिक,
सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। अब अगला प्रश्न है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल बरूनी था। कौन था? अल बरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल बरूनी था। उसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। वह खीवा देश का रहने वाला था। वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल बरूनी मात्र इतिहासकार ही नहीं था, इसके ज्ञान और रुचियों की व्याप्ति जीवन के अन्य क्षेत्रों तक भी फैली थी, जैसे खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित तथा धर्म और धर्मशास्त्र। इन्हीं रुचियों ने उन्हें भारत की तत्कालीन धार्मिक सांस्कृतिक स्थिति के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया था। उसने संस्कृत का अध्ययन किया और अनेक संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया, जिसमें ब्रह्मगुप्त, बलभद्र तथा वराहमिहिर की रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अपने जगह जगह भगवद गीता, विष्णु पुराण तथा वायु पुराण को उद्धृत किया है। अल बरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक हिंद की रचना की थी। सर्वप्रथम शाह चाऊ ने अरबी भाषा से इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया। इसका अनुवाद हिंदी में रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया था। अब अगला प्रश्न है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? तो किसने? तो इसका उत्तर है महमूद गजनबी ने। संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनबी ने जारी किए थे। महमूद गजनबी द्वारा जारी चांदी के सिक्कों के दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेखन अंकित था। ऊपरी भाग पर अंकित मुद्रा लेख अरबी भाषा में तथा दूसरी तरफ अंकित लेख संस्कृत भाषा में उद्धृत था। सिक्के के मुख्य भाग में संस्कृत भाषा में लिखा था, अवक्त मेकम मोहम्मद अवतार नुरुपति मोहम्मद। इस लेख के चारों तरफ अंकित लेख था, अवक्तिया नाम अयाम टनकम हतो महमूदपुर संवतो 418। चांदी के इस सिक्के का वजन 3.0 ग्राम अर्थात 3 ग्राम था। तो यह था महमूद गजनवी से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।